अस्सलामु अलैकुम दर्शकों, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु की घटना पढ़कर दिल दहल उठा। इसलिए ये घटना आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ और गुजारिश है कृपया करके वीडियो स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वह दिन मुसलमानों के लिए अत्यंत दर्दनाक दिन था, जिस दिन एक कुख्यात काफिर के हमले में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए। अम्र इब्नु मैमून रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, जिस दिन उमर घायल हुए उस दिन फज्र के वक्त मैं उनके पास खड़ा था। हम दोनों के बीच अब्दुल्लाह इब्नु अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु थे। जब वह जमात की नमाज के वक्त दो सफों के बीच से गुजरते तो नमाजियों से कहते, सफें सीधी कर लो। तब नमाजी सफें सीधी करके खड़े हो जाते। वह देखते कि किसी सफ में कोई खाली जगह तो नहीं। अगर खाली जगह न होती तो वे आगे बढ़कर तकबीर कहते और नमाज शुरू कर देते। वह अक्सर फज्र की नमाज की पहली रकात में सूरह यूसुफ, सूरह नहल या इस तरह की कोई लंबी सूरह की तिलावत करते ताकि लोग जमात में शामिल हो सकें। अम्र इब्नु मैमून रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, उस दिन तकबीर कहकर नमाज शुरू करते ही अचानक उन्हें यह कहते हुए सुना, कुत्ते ने मुझे खा लिया या मार डाला। वजह यह थी कि उसी समय एक काला गुलाम काफिर हजरत उमर पर दो धारी खंजर से वार करके भागने लगा और आसपास के लोगों पर वार करता हुआ निकल गया। इस तरह उसने एक के बाद एक 13 लोगों को घायल कर दिया। उनमें से 7 लोग मौके पर ही इंतकाल कर गए। तभी एक मुसलमान ने देखा कि कातिल भागना चाहता है। उसने कान टोपी वाला एक भारी चादर कपड़ा उसकी तरफ उछाल दिया। नतीजतन वह जमीन पर गिर पड़ा और समझ गया कि पकड़ा जाएगा, तो उसने खुदकुशी कर ली। ऐसे में हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अब्दुर्रहमान इब्नु औफ रजी अल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़कर उन्हें इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया। अम्र इब्नु मैमून रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं उमर के करीब था इसलिए सब कुछ देखा और आसपास के लोगों ने भी देखा। जो लोग मस्जिद के किनारों पर थे वे बस इतना समझ पाए कि हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की आवाज नहीं आ रही, इसलिए वे सुभान अल्लाह कहने लगे। तब तक अब्दुर्रहमान इब्नु औफ रजी अल्लाहु अन्हु ने संक्षेप में नमाज पूरी कर दी। जो लोग वाकया नहीं समझ पाए थे वे अपने घरों को लौट गए। दाएं बाएं जो थे वे नमाज के बाद हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के सामने जमा हो गए। तब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, ए अब्दुल्लाह इब्नु उमर, देखो किसने मुझे चोट पहुंचाई। खोजबीन करके उसने आकर कहा, मुगीरा इब्नु शुएबा का गुलाम अबू लुलू ने आप पर वार किया है। उन्होंने पूछा, क्या वही माहिर कारीगर? जवाब मिला, जी वही। हजरत उमर बोले, मैंने तुम्हें उसके साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी मौत ऐसे शख्स के हाथों मुकर्रर नहीं की जो इस्लाम का दावेदार हो। फिर कहा, ए इब्नु अब्बास, मगर एक बात का अफसोस रहता है, तुम और तुम्हारे वालिद गुलामों की कसरत पसंद करते हो। इस बात की वजह यह थी कि सहाबा-ए किराम में हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु के पास बहुत से गुलाम थे। इब्नु अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, तो मैं सारे गुलामों को कत्ल कर दूंगा। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नहीं, तुमने गलत कहा। वे तुम्हारी जबान बोलते हैं। उनमें बहुत से लोग तुम्हारी तरह हज करते हैं, तुम्हारी किबला रुख होकर नमाज पढ़ते हैं, तो उन्हें कैसे कत्ल किया जा सकता है। इसके बाद उमर रजी अल्लाहु अन्हु को घर ले जाया गया। हम भी साथ गए। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि इस तरह की मुसीबत का सामना मुसलमानों ने पहले नहीं किया। संगीन जख्मों की वजह से सब परेशान थे। किसी को उम्मीद थी कि वह ठीक हो जाएंगे, किसी को खतरे का अंदेशा था। थोड़ी देर बाद उन्हें शरबत पिलाया गया, मगर वह जख्म से बाहर आ गया। दूध पिलाया गया तो वह भी बाहर आ गया। तब लोगों को यकीन हो गया कि मौत तय है। अम्र इब्नु मैमून रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, हम कुछ लोग उनसे तन्हाई में मिले और कुछ देर बाद की फिर और लोग आए और उनकी तारीफ करने लगे। एक नौजवान ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, खुशखबरी कबूल करें, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी सोहबत पाए। इस्लाम की शुरुआत में ही इस्लाम कबूल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के बाद आपको हुकूमत की जिम्मेदारी मिली और आपने इंसाफ कायम किया। अब आप अल्लाह की राह में शहादत की मौत पा रहे हैं। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, उम्मीद है जो किया वह अल्लाह के यहाँ कबूल हो, मैं उसी की तमन्ना करता हूँ। जब वह नौजवान वापस जा रहा था, उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि उसका पायजामा टखनों के नीचे लटक रहा है। उन्होंने कहा, ए भतीजे, कपड़ा टखनों से ऊपर पहनो।
यह कपड़ों के लिए ज्यादा पाकीज़ा है और तकवा हासिल करने में मददगार। फिर उन्होंने बेटे से कहा, ए अब्दुल्लाह इब्नु उमर, देखो लोगों पर मेरे कितने दिरहम बकाया हैं। मौजूद लोगों के साथ हिसाब किया गया, लगभग 86,000 दिरहम। उन्होंने कहा, अगर मेरे माल से अदा होना मुमकिन हो तो उसी से अदा कर देना, अगर उससे पूरा ना हो तो आदि इब्नुल खैर कबीले के पास जाना, फिर भी ना हो तो कुरैश से मदद लेना, उल्लेखित लोगों के सिवा किसी और से मत मांगना, बाद में मेरी तरफ से इसे चुकाने की कोशिश करना। उन्होंने कहा, अब ए बेटे, आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के पास जाकर कहना, उमर रजी अल्लाहु अन्हु सलाम कहते हैं और अपने साथियों के पास दफन की इजाजत चाहते हैं, मगर मुझे अमीरुल मोमिनीन मत कहना, क्योंकि इस हालत में मैं पद पर कायम नहीं, मेरी मौत तय है। फिर अब्दुल्लाह इब्नु उमर रजी अल्लाहु अन्हु आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के पास जाकर सलाम पेश करते हैं और दरख्वास्त रखते हैं। वह रो रही थी, बोली, यह जगह मैंने अपने लिए रखी थी, मगर आज मैं उन्हें अपने पर तरजीह देती हूँ। निश्चिंत होकर लौट जाओ, मेरी रजामंदी है। वापस आकर जब खबर दी गई, उमर रजी अल्लाहु अन्हु बोले, यह मेरे लिए सबसे अहम बात थी। जब मेरी मौत हो मुझे आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के पास ले जाना, सलाम देकर कहना, उमर इजाजत चाहते हैं, अगर इजाजत मिले तो अंदर दफन करना, अगर न मिले तो आम कब्रिस्तान में दफन कर देना। फिर हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा और कुछ औरतें आईं। कुछ देर रोना धोना हुआ। बाद में लोगों ने अर्ज की, हमें कुछ वसीयत कीजिए और अपने बाद के खलीफा का इंतजाम कर जाइए। उन्होंने फरमाया, जिन लोगों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होकर इंतकाल फरमाए, खलीफा का चुनाव उन्हीं में से होना ज्यादा हकदार है। फिर उन्होंने 6 लोगों के नाम लिए, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत सद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत तलहा रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अब्दुर्रहमान इब्नु औफ रजी अल्लाहु अन्हु। अपने बेटे के बारे में कहा, अब्दुल्लाह इब्नु उमर तुम्हारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। उन्होंने अगले खलीफा के चुनाव की प्रक्रिया तय कर दी। उन्होंने उत्तराधिकारी को उसियत की, मुहाजिरीनों के हक अदा करने और उनकी इज्जत की हिफाजत करने की, अंसार के भलाई के कामों पर तवज्जुह देने की, क्योंकि उन्होंने पहले ईमान लाया और हिजरत के लिए अपना मुल्क तैयार रखा, शहर वालों की खिदमत, अमन ओ अमान और महसूलात में इंसाफ करने की, बदुओं की आम जकात उनके गरीबों में बांट देने की, और अल्लाह व उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सौंपी गई जिम्मेदारियां और वादों को पूरा करने की, मगर किसी पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ न डालने की। आखिर में उनका इंतकाल हो गया। हम उनकी जनाजा लेकर निकले और चलते चलते आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के घर के पास पहुंचे। अब्दुल्लाह इब्नु उमर ने सलाम देकर कहा, उमर रजी अल्लाहु अन्हु इजाजत चाहते हैं। उन्होंने कहा, अंदर ले आओ। फिर उन्हें अंदर ले जाया गया और साथियों के पास दफन किया गया। दफन का काम पूरा होते ही खिलाफत के लिए नामजद शख्स इकट्ठा होकर मशविरा करने लगे।